बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी करेलों में दही डालकर बनाने का तरीका। इस तरह से करेले बगैर कराहट के बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। बच्चे हों या बड़े सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमारे पास हैं करेले 400 ग्राम। करेले आप अच्छी किस्म के लें, ज़्यादा सख्त ना हो, पके हुए ना हो। इनका आप छिलका जो है वो क्रश कर लें, ज़्यादा छिलका नहीं उतारें, मोटा मोटा छिलका जो है वो क्रश करके उतार लें, अलग कर लें। फिर आप इसको काट लें। आप इसको गोल शेप में भी काट सकते हैं या आप इसको लंबाई में किसी भी शेप में जो आपको पसंद हो वो आप काट सकते हैं। इसके अंदर से आप सख्त बीज जो है वो निकाल लें। अगर आपने गोल शेप में काटने हैं तो आप पहले काट कर इसके अंदर से जो सख्त बीज हैं वो निकाल लें। अगर आपने इसको लंबाई में काटना है तो इस तरह से काट कर आप इसको बीज को अलग कर लें। फिर आप इसको बारीक काट लें। देखें, इस तरह आप सारे करेलों को काट लें। इनको काटने के बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच डाल लें, हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल करें। इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि दोनों चीज़ें जो हैं वो करेलों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाएं। इसको आप हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें, मिसलें ताकि नमक और हल्दी जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। 1-2 मिनट तक ये अमल दोहराने के बाद अब आप इसको ढाँप कर आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख दें। 1 प्याली दही, इसमें आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डालकर इन सारी चीज़ों को, मसाला जात को आप दही में अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप दही के अंदर खूब अच्छी तरह हल करें और फिर आप इसको एक साइड पर रख दें। देखें, इस तरह दही तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप करेले देखें, आधे घंटे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ चुके हैं। इसको आप दबाकर अच्छी तरह इसका पानी जो है वो रिमूव कर लें। इनको आप दोनों हाथों में अच्छी तरह दबाएं या आप इसको किसी भी कपड़े या जालीदार बर्तन में डालकर इसको दबाकर इसका पानी निकाल सकते हैं। जिस तरह आप आसान समझें इसका पानी जो है वो निकाल लें। देखें, इस तरह सारे करेलों में से पानी निकाल लें। इसको आप एक साइड पर रखें और ये पानी आप फेंक भी दें। अगर आप इसको पी लें तो ये मैदे की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या देगची जिसमें आपने करेले बनाने हैं, इसमें आप आधे प्याली घी या ऑयल डालकर गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें करेले डालकर इसको ब्राउन करें। चम्मच चलाते जाएं और करेलों को आप 4-5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करें, यहाँ तक कि करेले जो हैं वह ब्राउन हो जाएं। जब करेले का कलर चेंज हो जाए, इस तरह से क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं, तो आप इनको निकाल लें। इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप इसको निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब बकिया ऑयल में 1 चम्मच ज़ीरा साबुत और आधा चम्मच सौंफ डालकर ब्राउन करें। फिर आप इसमें अदरक कुटा हुआ 1 से 2 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालकर आप इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। फिर 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डालें और इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लें। इन सारी चीज़ों को ब्राउन करने के बाद अब आप 1 अदद लार्ज साइज़ का प्याज लें या 2 मीडियम साइज़ के ले लें। इसको आप काट लें। इसे आप घी में 3-4 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए या ब्राउन हो जाए। तो फिर आप इसमें टमाटर शामिल करें। कटा हुआ टमाटर डालकर आप इसको ब्राउन करें। इसे आप नरम होने दें। 1-2 मिनट तक आप टमाटर को
घी में फ्राई करें यहाँ तक कि ये नरम हो जाए। इसको आप कुचल कर अच्छी तरह नरम कर लें। इसके बाद आप इसमें दही शामिल करें, मसाले मिला दही आप इसमें डाल लें और इसे मिक्स करें। अब आप इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर आप बर्तन को साफ करके इसमें डाल लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके 2-3 मिनट तक आप इसको पकने दें, यहाँ तक कि दही का पानी जो है वो आधा रह जाए और मसाले जो हैं वो नरम हो जाएं। आप इसको चम्मच चलाएं, साथ में कुचलें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। फिर आप इसमें करेले शामिल करें। करेले डालकर आप इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1-2 मिनट तक आप इसको मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालें और इसका ढक्कन बंद करके आप लो आंच पर इसे 3-4 मिनट तक रख दें। इसी तरह आप इसको पकने दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि आप घी जो है वो ऊपर आ चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। चम्मच लाकर आप इसको मिक्स करें। 1-2 मिनट तक आप इसी तरह इसको भूनें। जब इस तरह से करेले तैयार हो जाएं तो आप इसको निकाल लें, चूल्हा बंद कर लें और इसको आप प्लेट में निकालें। मज़े के साथ नोश फरमाएं। यकीन करें कि बगैर कराहट के इतने लजीज करेले तैयार होंगे कि जिसने कभी नहीं खाए वो भी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएगा। उम्मीद है कि आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपको इससे बेहतर न्यू तरकीब टाइम तक पहुंचा सकूं। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।